जिस तरीके से कोटा सांड सिटी बन गया, जिस तरीके से कोटा जो है कचरा पात्र बन गया, ये सब कुछ उन्हीं की देन है। लेकिन सवाल ये है कि आपने छोटे छोटे बछड़ों को तो पार्टी से निकाल दिया और सांड को खुला छोड़ दिया। इनके खुद के चेहरे काले हैं, इसीलिए ये काला काला कागज मारते फिर रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके पास गुंडे की फौज नहीं हो। तो सड़क को ही घेर ली महल बनाने के लिए और तुम टकर टकर देखते रहे। नगर निगम चुनावों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। अपने गृहनगर कोटा के दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के जवाब दिए। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया था। मंत्री शांति धारीवाल ने उसी ब्लैक पेपर का सिलसिलेवार जवाब दिए। आइए सुनते हैं कोटा में शांति धारीवाल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जयपुर से आकर के और यहाँ पर एक ब्लैक पेपर बांटा है। उसका तो मैं खैर बिंदुवार जवाब दूंगा ही सही, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कोटा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अकाल हो गया, जो निगम के चुनाव में भी संचालन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, आपस की गुटबाजी को और बढ़ावा देने के लिए, एक गुट को सपोर्ट करने के लिए बाहर से नेताओं को बुलाया जा रहा है। जो यहाँ पर इंचार्ज बन करके आए हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़, वो अपने चूरू में तो नगर पालिका जिता नहीं पाए और कोटा की नगर निगम जो है जिताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों में 1994 से जब से चुनाव होने लगे, कांग्रेस का बोर्ड सिर्फ एक बार बना, बाकी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता रहा। और जो सत्यानाश कोटा की शहरों का, कोटा की सड़कों का देख रहे हैं आप, जिस तरीके से कोटा सांड सिटी बन गया, जिस तरीके से कोटा जो है कचरा पात्र बन गया, ये सब कुछ उन्हीं की देन है। हमें तो काम करने का मौका सिर्फ 5 साल के लिए मिला था। उन 5 सालों में भी हम जो कुछ सुधार कर पाए, लेकिन उसके बाद में फिर सत्यानाश कर दिए। भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है और यही नतीजा है कि 22 आदमियों को कांग्रेस वो निकाल दिया। हमने एक आदमी को भी नहीं निकाला, एक आदमी को भी नहीं निकाला, क्योंकि जो अगर आमने सामने भी खड़े हुए हैं तो दोनों हमारे हैं। हम नहीं चाहते कि साहब जो है उनको इस बात की सजा दी जाए, क्योंकि कई बार टिकट बांटने में हमसे भी गलती हुई है और गलती के वजह से जो है हम दूसरे को सजा नहीं दे पा रहे। लेकिन सवाल ये है कि आपने छोटे छोटे बछड़ों को तो पार्टी से निकाल दिया और सांड को खुला छोड़ दिया। इनके खुद के चेहरे काले हैं, इसीलिए ये काला काला कागज मारते फिर रहे हैं। इनके कारनामे काले रहे हैं। ये बताएं कि नगर निगम का जब भी एक 5 साल के लिए बोर्ड बना था कांग्रेस का, एक आरोप बता दें कि भारतीय जनता कांग्रेस के बोर्ड में ये भ्रष्टाचार हुआ। अंधा भी देख सकता है कोटा में कि कोटा में नए नए काम क्या चल रहे हैं। मैं आपको सारी डिटेल दूंगा उसकी। 2890 करोड़ रुपए के काम सड़क पर चालू हो चुके हैं सिर्फ 1.25 साल में। 2890 करोड़। अभी तो 3.5 साल बचे हैं, 3.25 साल बचे हैं अभी तो। पता नहीं कहाँ जाएगी ये फिगर। कि 150 वार्ड हैं कोटा से, दोनों नगर निगमों के। हर वार्ड में 3 से लेकर के 10 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा वहां की सुंदरता के लिए, वहां की साफ सफाई के लिए, वहां आधारभूत ढांचा मजबूत हो, बिजली, पानी, नाली, सड़क, पटान वगैरह ये सब मजबूत हो। इन सब के लिए उन सब वार्डों का काम किया जाएगा। और 725 करोड़ रुपए की तो योजना बन चुकी है, आगे पता नहीं और भी कहां जाएगा फिगर। जो काम यहाँ पर 2890 करोड़ रुपए के आज चल रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार का पैसा कुल मिलाकर के 50 करोड़ रुपया 50 या 60 करोड़ रुपए का काम है। बाकी सब उन्होंने अपनी स्कीम में खर्च कर दिया। 700 करोड़ रुपए आना चाहिए था, आया 196 करोड़ रुपया। 2018 के बाद में पैसा भेजना बंद कर दिया। भाई 2 नगर निगम किए, हमने वार्ड छोटे किए,
वो इसलिए किए कि मतदाता शिकायत करता था, वार्ड में रहने वाला नागरिक शिकायत करता था कि पार्षद की शक्ल नजर नहीं आती। कभी कदार महीने 2 महीने में पार्षद मिल भी जाता है सड़क पे चलता हुआ, तो उससे पूछते हैं कि कहाँ रहते हो यार, क्या करते हो? तो कह रहे मैं तो उधर काम कर रहा था, मैं वहां जा रहा था, मैं वहां जा रहा था। इसलिए छोटे छोटे वार्ड किए कि पार्षद कम से कम वहां के नागरिकों से, वहां के मतदाताओं से सीधा संपर्क रखे और उनकी शिकायत सुने और उनकी शिकायत को दूर करे, शिकायत पे ध्यान रखे और आसानी से वहां के मतदाताओं को जो है पार्षद को पकड़ने में आसानी हो। कौन देता था इनको राजनीतिक संरक्षण, जिसके वजह से इन गुंडों के हौसले बुलंद होते थे? भारतीय जनता पार्टी के राजनेता देते थे। मेरा स्पष्ट आरोप है कि एक भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं है जिसके पास गुंडे की फौज नहीं हो। खुद गुलाब चंद कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता है, इन सब के नेता हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया है, मुख्यमंत्री जी को टेलीफोन किया है कि ये वक्त अभी चुनाव का नहीं है, इस चुनाव को टालिए, कोरोना बढ़ रहा है, लोग मर जाएंगे। उनके कहने पर ही आकर के हमने जो है कोर्ट में दरखास्त लगाई थी कि इसको कम से कम भी 15-20 रोज, आज 1 महीना और टाल दिया जाए। हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि महीना 1.25 महीना और टल जाए, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी। मेरा आरोप है कि आप ये गुलाब चंद कटारिया अगर ये कह दे कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया हो और ये चीफ मिनिस्टर को फोन नहीं किया हो कि इन चुनाव को टाला जाए, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। ये कहलवा के देख रहे हैं भाई, हमने ऐसा अधिकारी तो नहीं लगाया। जो तुम्हारे वक्त के अधिकारी थे और तुम लोग जब तुम्हारा शासन था तो सड़क को ही घेर ली महल बनाने के लिए, और तुम टकर टकर देखते रहे। आधी सड़क पर महल बन गया। ऐसे अधिकारी तुमने यूआईटी में लगा रखे थे। हमारे वक्त में अगर कोई गड़बड़ हुई तो बताओ, बड़ा चैलेंज है, बताओ, उसकी जांच करवा लेंगे। और तुम कहोगे जिससे जांच करवा लेंगे, जांच अधिकारी हमारा नहीं होगा, तुम कहोगे जिससे करवा लेंगे। हाँ, कोटा ये तो सब काम हमने किए, लेकिन उसी विजय मिस्त्री को तुमने भी 2-2 काम दिए। ये कोटा बैराज पे जो नया पुल बनाया वो विजय मिस्त्री ने ही बनाया, और ये केशवपुरा का जो फ्लाईओवर आप बना रहे हो ये भी विजय मिस्त्री का है। ये तुम्हारे द्वारा दिया गया, हमारे द्वारा नहीं दिया गया। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।